बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के एलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे करतारपुर राहदारी इफ्तिताह, मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मकबूजा वादी में भारतीय जारहियत बरकरार, कश्मीरियों पर नजर रखने के लिए भारत ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तुर्की का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े रहने का अज़म। दुनिया के सरतरीन शहर में ट्रेन सर्विस का आगाज। साइबेरिया के सरतरीन इलाके में रूस के ताउन से मुसाफिर ट्रेन सर्विस का आगाज कर दिया गया। अमेरिका ने तजारती जंग का एक और बाब खोल दिया। चीन के बाद अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर भी टैक्स लगा दिए। किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इयादा किया गया। JUI फेक की मौलाना फजलुर रहमान के आजादी मार्च के लिए तैयारियां। 4 कंटेनर्स की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी तैयार। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में एक ऐसा साइकिल ट्रैक है जो रात के वक्त चमकता है। इसकी मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का दावतनामा कबूल कर लिया। पाकिस्तान ने बाबा गुरु नानक की 550वें जन्मदिन के मौका पर करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह 9 नवंबर को करने का फैसला किया है और इस हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने करतारपुर राहदारी के इफ्तिताही तकरीब के लिए मदहू किया था और इसके लिए इन्हें बाकायदा तहरीरी दावतनामा भी भेज दिया गया था। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का दावतनामा कबूल कर लिया है और वो करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। इस हवाले से भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरनाथ सिंह ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने साबिक वजीर आजम से मुलाकात करके इन्हें करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में सख्त कर्फ्यू में भारतीय फौज की जारहियत ताहाल बरकरार है। मजलूम कश्मीरियों पर नजर रखने के लिए अब ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मुजाहरों और आजादी पसंदों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए भारतीय पुलिस और फौज को रवां साल के आखिर तक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 50 ड्रोन तैयारे फराहम किए जाएंगे। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक भारतीय ज़राए अबलाग की अतलात में बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर के लिए बड़ी तादाद में ड्रोन तैयारों की खरीदारी की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इससे कबल पुलिस मालूमात के हसूल के लिए भारतीय फौज के मुतल्लिका यूनिट से मदद हासिल करती थी। अब पुलिस के पास अपने ड्रोन होंगे जिन्हें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया जाएगा और पुलिस एहलकारों को इनके इस्तेमाल की तरबियत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज कर्फ्यू के खिलाफ आलमी रहनुमा पाकिस्तान के हम आवाज हैं। तुर्की ने भी कश्मीरियों की आवाज के लिए हर सूरत पाकिस्तान का साथ देने के अज़म का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क पार्लियामेंट के स्पीकर मुस्तफा सेंटोप ने कहा है कि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ देना तुर्की की जिम्मेदारी है। तफसीलात के मुताबिक तुर्क पार्लियामेंट से खिताब करते हुए स्पीकर मुस्तफा ने कहा है कि हम मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और तुर्की इस मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना अपनी जिम्मेदारी समझता है। उनका कहना है कि तुर्क कौम जंग आजादी के दौरान हिंदुस्तानी मुसलमानों की मदद को नहीं भूल सकी और ना हमने इस दोस्ती को भुलाया है। तुर्क स्पीकर का कहना था कि भारत ने 5 अगस्त से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा रखा है
और वहाँ हर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। उनका मजीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर में सैकड़ों लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और पूरी सियासी क़यादत को कैद कर रखा है। ख्याल रहे कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज बुलंद की थी और आलमी बरादरी पर दबाव डाला था कि वो मसला कश्मीर के फाल का किरदार अदा करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साइबेरिया के सर्द तरीन इलाके में रूस के ताउन से मुसाफिर ट्रेन सर्विस का आगाज कर दिया गया। बरतानवी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साइबेरिया के शमाली मशरकी शहर याकोटस्क में रूसी माहिरीन की मदद से ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया, जिसके बाद अब सर्द तरीन शहर पहुंचना मुमकिन हो गया। याकोटस्क शहर डायमंड रिच शाखा रिपब्लिक का दारुल हुकूमत है, जहां पर ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता कई सालों से बंद थी, मगर IRT ने मुसाफिरों की शिकायत को मुतलका हकाम तक पहुंचाया, जिसके बाद इस मसले को हल कर लिया गया है। याकोटस्क के करीबी स्टेशन को रोजाना की बजाय मुतबादला दिनों में खोला जाएगा। इस इलाके में सारा साल बर्फ जमी रहती है, जबकि सर्दियों में दरिया का पानी भी बर्फ बन जाता है। जमीनी रास्ते से जाने वाले ड्राइवर हजरात अक्टूबर के बाद से इस इलाके में जाना छोड़ देते हैं और 30 हफ्तों के बाद इलाके का राब्ता बहाल होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने तजारती जंग का एक और बाब खोल दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने एक और तजारती जंग छेड़ दी। चीन के बाद यूरोपीय दरामदाद निशाने पर आ गईं। अमेरिका ने WTO की जानिब से इजाजत मिलने के बाद यूरोपीय ममालिक की एविएशन और दीगर अशिया पर $7.5 अरब के टैक्स लगा दिए। ये टैरिफ यूरोपीय दरामदाद पर लगाए गए हैं, जिनमें एयरबेस, पनीर, जैतून, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और इनके पुर्जाजात शामिल है। अमेरिकी फैसले के बाद एशिया स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई। जापान की स्टॉक मार्केट में 460 पॉइंट की कमी, हांगकांग, सिंगापुर और चीनी स्टॉक मार्केट में भी कमी देखी गई, जबकि साल 2016 से अब तक बरतानवी स्टॉक मार्केट का बदतरीन दिन था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इयादा किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मादरे वतन का हर कीमत पर दफा यकीनी बनाया जाएगा। कश्मीर हमारी शहरक है, कश्मीरियों के हक के खुद अरादियत से मुतल्लिक समझौता नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर के इस इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया गया। इस मौका पर शरका का कहना था कि UN इजलास में मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की जानिब हुकूमत मुखालिफ मार्च करने का ऐलान के साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के लिए 4 कंटेनर तैयार कर लिए गए हैं। 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी हमा वक्त तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक आज़ादी मार्च के लिए तैयार किए गए 4 कंटेनर ताज़ीन और आराइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। आज़ादी मार्च के 4 कंटेनर को बुलेट प्रूफ बनाया गया है। कंटेनर्स में मौलाना फजलुर रहमान के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का भी एहतमाम किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दुनिया का ऐसा साइकिल ट्रैक जो रात को चमकता है। तफसीलात के मुताबिक हॉलैंड की हुकूमत की कोशिश है कि लोग गाड़ियों की बजाय साइकिलों पर सफर करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी मुमकिन हो सके। हॉलैंड में साइकिलिस्ट यूनियन से ताल्लुक रखने वाले मार्टिन फान एस का कहना था कि साइकिलिंग के बढ़ते हुए रुझान पॉलिसी साजों और इंजीनियर्स की वजह से मुमकिन है। माहौल दोस्त और वाटरप्रूफ साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। साइकिलिंग के शोबे में सबसे ज्यादा इजाद हॉलैंड में हो रही है। हॉलैंड में एक नई इजाद फान गोफी रोस गार्डा नामी साइकिल ट्रैक है।
जो रात को चमकता है। ट्रैक का नाम फानगोफी रोसगार्डा रखा गया है। इस ट्रैक का इफ्तिताह गुज़िश्ता माह किया गया है। इस ट्रैक पर ऐसे पत्थर लगाए गए हैं जो सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं और रात को जगमगा उठते हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।